सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही मेरे सुबह के 8 बजे से। बात करें तो देख सकते हैं हम मौसम, बादल छाए हुए हैं घनघोर। और कल रात को हमारे वहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई। ये देखिए बहुत ज़्यादा वज्र भी पड़ रहे थे। और अब जाके बारिश कहीं रुकी है, लेकिन मौसम अभी भी ऐसा हो रहा है कुछ। ये देखिए, तो ये है सुबह सुबह पहाड़ों का मौसम, कुछ ऐसा है। यहाँ पे देखिए सुबह में ही मैंने अपनी गाय को नहला दिया है, क्योंकि रात को ये पूरे गोबर में सोई रहती है, तो इसलिए इसको सुबह सुबह में बाहर बात के नहला देती हूँ। गाय को नहला के और घास आस मैंने इसको डाल दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि आजकल मैं बच्चों को भेज रही थी, लेकिन अभी मौसम ठीक नहीं है, बादल लगा है और ओस हो रही है तो रास्ते में, इसीलिए मैं जा रही हूँ। बच्चे अभी घर में हैं। कितना सुंदर गुलाब का फूल है ये, कितने सारे उगे हैं इसमें। यहाँ पे इन्होंने भी गाय को बाहर बांध दिया है। नीचे देखिए कद्दू की बेल कितनी बड़ी हो गई है इनकी। सप्ताह दी ने नई सीढ़ी लगा दी है अपने मकान पे। पहले छत में जाने के लिए सीढ़ी नहीं थी, लकड़ी लगाती थी बेचारी, अब ये लोहे की पक्की सीढ़ी लगा दी है और रोमी को बांधने के लिए हो गया यहाँ पे। सुबह सुबह अम्मा बैठी है यहाँ चाय पीने के लिए। रात रोज वो चाय पीने को। आजकल अम्मा ने भी लगाया है दूध, इसलिए अम्मा भी रोज आ जाती है। आ रहा लगे है गुड़ और लो हवा क्या चाहिए हवे जय जू हर चीज कर कर आ गोर नो बल दहरा गोर चाय सुबे आ बदनाम है। कब तक की पकड़ लेती बहन, कब तक का बन रहा है चूल्हे में खाना। देखो सब्जी बन रही है, मट्ठा वाली सब्जी है कि हुई के न आई थी हमारी वहाँ भी, फिर रुक गई है। और खेत में भी गई नहीं हूँ। यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं होमवर्क, आज ही कर रहा है, आज का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। होमवर्क की आवाज़ हो गया भाई। अब 2 दिन बच्चे स्कूल खुलने के। सुंदर राइटिंग बनाओ ना, क्या बना रहे हो ये? इतना बड़ा कोई छोटा कोई बड़ा, ऐसी बनाई दे जहाँ जैसे यहाँ बनाया है। इस बच्चे का मन बिल्कुल भी नहीं है पढ़ाई में। और सामने से टीवी भी लगी है, कैसे होगा? बंद करो टीवी को। तो सुबह एक बार फिर से बारिश आ गई थी। जब मैं दूध लेने आई तभी बारिश आ गई थी, तो मैंने गाय गोठ में बांध दी। इसके बाद मैं घर ही में थी, मतलब कहीं गई नहीं खेत। तो अभी बारिश रुक चुकी है। सबसे पहले मैं धो लेती हूँ कपड़े और उसके बाद मुझे फिर से खेत जाना है। थोड़ा घास आस काट के लाती हूँ। यहाँ पे आई हूँ मैं गोबर फेंकने के लिए। गोबर मैंने यहाँ पे फेंक दिया है, ये देखिए यहाँ पे रखा है गोबर। और भी घास भी गीला हो रहा है, हल्की हल्की सी धूप आने लगी है। अब मैं सोच रही थोड़ा सा धान गोड़ती हूँ, घास नहीं काटूँगी क्योंकि घास बहुत गीला हो रहा है। धान भी वही हो रहे हैं, मिट्टी गीली हो रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुड़ाई कर लेती हूँ। देखो सब गीला गीला हो रहा है, क्योंकि अभी बारिश रुकी है। अब जाके हल्की हल्की सी धूप आ रही है, तो थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। उसके बाद तो खाना बनाने का टाइम होता है, क्योंकि 10 बज गया है। अभी आ रही हूँ मैं हूँ खेत से घर। अब करते हैं घर का काम। इसमें बालियाँ भी आने लगी हैं अभी, और ये गीठे का बेल है, इसमें गीठी लगेंगी बाद में। चौलाई भी हो रही है हमारी, अरबी भी हो रही है, सब्जी के लायक हो रहे हैं अरबी गाब गाब। देखो बच्चों ने तोड़े थे कल नाशपाती, और कल इन्होंने खाए नमक के साथ, आज भी खाएंगे। 2 रखे हैं यहाँ पे। और ये हमारा ब्राबो भी खाता है नाशपाती। बैगन के पेड़ देखिए बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन एक ही सब्जी खाई अभी हमने इनमें से। ये भी यहाँ पे बैगन है और ये भी बैगन है। नीचे वहाँ पे वो है देसी कद्दू का वो, लेकिन लगता है नहीं लगता है। लौकी देखिए बारिश से पूरी कैसे होगी, पत्ते मार दो इसको। मिर्ची हमारी हरी मिर्ची बहुत हो रही है घर खाने के लिए। आजकल लाल भी हो रही है इसमें, देखो ये पिछले साल के पौधे जो थे, बड़ा फायदा होता है इनमें। धनिया हो गया, धनिया नहीं है वो, ये मिर्ची है और ये बैगन की है। इसमें माल्टा के पेड़ के लगाए हैं। हाँ, यहाँ पे लगाए हैं, संतरे के बीज डाले थे, और देखिए आगे इसमें पौधे छोटे छोटे। अब इनको दूसरी जगह लगाएंगे। जल्दी आ गए ये। देखिए मैंने घास भी डाल दिया सुखाने को, क्योंकि अभी आई है धूप। और गाय को गोठ में बांधने के बाद ये सूतर भी सब मैंने धूप में डाल रखा है। इसमें सब गोबर वोबर लगा रहता है, रात को गाय सोती है तो इसी में वो सब कुछ इसमें करते तो बहुत गीला हो जाता है, इसलिए इसको हम सुखाने के लिए डाला है। शाम तक ये सूख जाएगा। और देखिए हमारे गेंदे के फूल, यानी कि हाजिरी के फूल इतने अच्छे अच्छे आए। ये पिछले साल तो बहुत हो रहे थे, इस साल कम है। ये देखो आदि और ब्राबो की दौड़,
गिरा देगा, आदि गिरा देगा तेरे को। क्या करिए ये देखो, आदि और उसकी भी दौड़ दिखा दो, बाबू और आदि। आदि देखो, ब्रावो जीत गया, जीत गया। आदि ने शॉट मार दिया। ब्रावो बोल रहे चीटिंग क्यों कर रहा है। तो ये है पहाड़ी ग्रीन एप्पल, आप देख सकते हैं इसको। बाहर से हरा है, लेकिन छिलने के बाद इसको पूरा सफ़ेद निकल रहा है। काफ़ी टेस्टी होता है, इसका रस होता है बहुत ज़्यादा। मुझे तो ये सेब से भी अच्छा लगता है। ब्रावो। तो ये देखिए कुछ ऐसा होता है ये। पहाड़ी लोगों को तो पता ही है नाशपाती कैसे होते हैं। स्वाद ये देखिए कितने अच्छे अच्छे हो रहे हैं, बिल्कुल वाइट और खाने में टेस्टी। वाह बहुत अच्छे हो रहे हैं, मीठे भी होने लग गया। तो ये देखिए ये नाशपाती बाहर से हरा दिख रहा था, लेकिन अंदर से देखिए एकदम सफ़ेद हो रहा है। काफ़ी अच्छा हो रहा है, खाने में मीठा भी हो रहा है और रसीला हो रहा है, बहुत ज़्यादा रस है इसमें। मैंने छिलाया आदि के लिए। नाशपाती आदि कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है ना, मीठा हो रहा है, रस भी इसमें हो रहा है। अभी और बड़े होंगे ये तो, हम अंगूर के डर से तोड़ रहे हैं। और हमारा ब्राबो भी खाता है नाशपाती। ले देखो वो, ये देखो ये देखो ये है फ्रूट खाने वाला डॉग, सब खाता है ये। मीट सब्जी फ्रूट आड़ू नाशपाती सब खाता है ये देखो छिक्कल वाला खा दिया। अब इसको नहीं देते लगी है इसमें ये हरी मिर्ची है। अभी जो इस साल लगाए थे ना उसमें तो अभी बिल्कुल भी नहीं लगे हैं, लेकिन ये पिछले साल के वाले में लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा तीखे भी हो रहे हैं। ये एक खाने से ही इतनी ज़्यादा हो जा रही है। सब्जी में तो 2 या 3 से ज़्यादा डालनी है नहीं। वैसे मुझे मिर्ची तो कम ही खानी है, लेकिन थोड़ी बहुत मिर्ची की शौक़ है मुझे खाने की। और ये है हमारा धुंगार, देखिए फूल गया है, ये देसी धुंगार है। ये है धुंगार का बीज, इसमें बहुत ज़्यादा घास भी हो रहा है। ये है धुंगारी बीच बीच में हो रहा है। और नीचे का भी खेत पूरा गोड़ दिया है। ये भी सब ये बूबू का काम है, बूबू करते हैं इस वाले खेत का काम, यानी कि हमारे जो बाड़े सौड़े का काम बूबू करते हैं। बैंगन की गुड़ाई उड़ाई जो भी है बैठ के कर लेते हैं बूबू। और मैं करती हूँ खेत का काम। बैंगन भी लगी रही है यहाँ, इसमें भी लग रही है, पॉलियास में भी लगे हमारे। और हमारा ब्राबो देखो ये बीज को खा देगा, देखना ये देखो भाई, ये नाशपाती का छिक्कल भी खाते रहे। चल देखिए अभी आ गई है तेज़ धूप, अभी धूप आ रही है, कभी बारिश आ रही है। तो लागी हूँ मैं मिर्ची रखती है यहाँ पर, और थोड़ा अंदर का काम करते हैं। किसको बोला कम फल खा? अपना तो नाशपाती भचका रहा है, आड़ू भचका रहा है, और ब्राबो बेचारे को है मत खा, आम खा रहा है। ये देखो इसको पैटेगिरी दो। अच्छा ब्राबो, ये आदि इतना चिढ़ाता ना इसको, इसने इसको काटने वाला बना दिया है। सब चिढ़ा के ना इसने। और ये मत कर दो आदि, मत कर दो। इसने ऐसी इसको चिढ़ा के। और फ्रूट हम हमेशा लाते हैं, इसको बहुत खाता है ये। कितने पैकेट खा दिए इसने पता नहीं। ए रुक जा भाई, दे रही हूँ 2 पैकेट। 2 पैकेट खा लिए। ले मेरी मम्मी ना खा तो। मेरी मम्मी के कपड़े का इसको डालती है, ऐसे खाएगा नहीं फटाफट। इतने थोड़े से डाल रही हूँ मैं, और इतनी जल्दी खाएगा नहीं, स्पीड में खाएगा। रुक तो कटोरी पर डालती हूँ, हट तो आदि नीचे रख दो यार, कहाँ लगे रहूँ। ये देखो इसकी स्पीड देखो। ये देखो सब काट दी इसने ये। और इस बच्चे की स्पीड देखो नाशपाती खाने की। ये देखो पेट बनने लगी मेरी चाय। मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले चाय बनाऊंगी बूबू के लिए और अपने लिए अदरक वाली, उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल, राजमा की दाल, यानी कि ये है कच्चे राजमा जो मैं आपको दिखाती थी। राजमा की बेल हमारी जो पहले लगी थी ना, उसमें ये लगे थे, तो हमने इसको निकाल दिया है क्योंकि आजकल ये ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो ये कच्चे राजमा हैं, इसकी दाल बनाऊंगी मैं, मिक्स दाल। पहले चाय बनाते हैं। बूबू चाय देते हैं। बूबू यहाँ बूबू ने बहुत काम किया है आज, इसीलिए इनको चाय मिल रही है। और मेरा काम दिखाओ बोल रहे हैं, काम दिखा देते हैं आपको। ये है हमारे छत के किनारे में पूरी काई लग गई थी, तो बूबू ने पूरा साफ किया है, देखो पूरा साफ कर दिया। खाना भी मेरा बन रहा है और साथ ही साथ मैं कर रही हूँ सफाई किचन की। मैंने यहाँ पोछा लगा दिया है। आग जलाने वाला किचन तो काफ़ी गंदा हो जाता है हमारा। अब ये चूल्हे की लिपाई करने की, क्योंकि ये पूरा काला हो गया है, इसकी लिपाई करनी है। बाकी पोछा वोछा मैंने लगा दिया है। खाना मेरा बन रहा है, दाल बन गई है, इसमें बन रहा है भात मैं थोड़ा सा बनाती हूँ क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा नहीं खाते हैं। 1 पाव बनाती हूँ, इसलिए छोटे बर्तन में बना रही हूँ। अब करती हूँ चूल्हे की लिपाई। पतली दाल हो गई।
राजमा की। अभी बन गया है मेरा खाना। खाना खा लेते हैं अभी, और बच्चे लोग खाने भी लग गए हैं। बूबू को भी रोटी हमने दे दी है, तो मैं खाती हूँ अब। तो शाम के 3:30 बजे से मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, और अभी जा रही हूँ मैं खेत में घास काटने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मौसम फिर से ख़राब हो गया है। अभी थोड़ा बहुत काटेंगे। ये देखिए कल लंगूर आए थे, तो ये पूरी टहनी इन्होंने इस वक्त जाके वो कर दी है, तोड़ दी है। आड़ू भी बहुत सारे इन्होंने खा दिए हैं। बहुत सारा घास हो रहा है, तो इसे काटती हूँ फटाफट से। नहीं तो घास काट के मैं आ गई हूँ। घास मैंने ऊपर रखा है, 4 बोले काटे हैं। अब मैं थोड़ी बहुत धान की गुड़ाई करूँगी। आजकल यही चल रहा है पहाड़ों में, धान की गुड़ाई। और शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा मच्छर भी लग रहे हैं इसमें, क्योंकि बारिश हो रही है तो शाम के टाइम पे मच्छर लगती है। इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है, अभी उमस हो रही है। बारिश आएगी शायद रात को, तो डेली आ रही है बारिश यहाँ। आज सुबह भी थोड़ी बहुत बारिश आई थी 10 बजे तक लगभग, उसके बाद तो रुक गई थी। अभी बादल लग गए हैं। टाइम 4 बज चुका है। अब मुझे धान की गुड़ाई करनी है। आती हूँ माँ को 2 आम, एक अंजलि का एक आदि का था, जो एक तो पहले ही वो हो गया था, गिर गया था। एक आम बचा है भाई, आदि का आम बचा है अभी भी। देखिए मेरे राजमा भी ऊपर को जाने लग गए हैं, बेल ऊपर को इसके यहाँ पर भी। और ये देखो आदि का आम अभी भी है इसमें, वजन नहीं उठा पा रहा। छोटा सा आम का पेड़ है ये। 2 लगे थे इसमें, 2-3 बहुत लगे थे, लेकिन वो गिर गए। अब लास्ट में एक बचा है। पता नहीं कितना बचता है ये, कब तक बचता है। ये देखो इतने छोटे पेड़ में लगा है। इसको मैं रोज़ देखती हूँ जब भी खेत आती हूँ। मैं गुड़ाई कर रही थी, तभी आ गई है बारिश, यानी कि हल्की हल्की सी बारिश आने लगी है। और मैं भीगना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं जाऊँगी घर। और वहाँ पे मैंने घास भी रखा था, मेरा घास भी भीग जाएगा, तो सारी मेहनत बेकार से जाएगी। थोड़ी ही गोड़ा था मैंने, बारिश आ गई। वैसे मैं रेनकोट तो लाई हूँ, लेकिन अब चले जाती हूँ घर। देखो भाई बारिश आ रही है, तो अब घर ही चलते हैं, और कुछ नहीं होने वाला है। बारिश में कितना ही गोड़ लूँगी, इससे घर चले जाती हूँ। कल कर लूँगी थोड़ी बहुत गुड़ाई, क्योंकि घास भी मैंने बनाया है, फिर वो भी भीग जाएगा। बच्चे खेत में आते तो सारा धान तोड़ देते हैं। तो अब मैं चलती हूँ घर को, घास की भारी लेके। अभी दिन में थोड़ा मौसम ठीक था, सुबह भी हमारे वहाँ बारिश थी 10 बजे तक। उसके बाद थोड़ा मौसम ठीक हुआ दिन में, फिर बारिश आ गई। बारिश आने से पहले सब चीज़ रख देते हैं अंदर, उसके बाद बारिश आएगी तो फिर अच्छा नहीं होता है। यहाँ से ले जाएंगे हम लकड़ियाँ, अंजलि ले जाएगी यहाँ से लकड़ियों को। मुझे बाहर का काम करना है ना अभी। चल पतले वाले ले जा।